अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा मुराद जमाली के नवाई इलाके तहसील छत्तर की यूनियन कौंसल शोरी ड्राबी के जो है जगह पर। और यहाँ पर जो है मुतासरीन बड़ी तादाद में जो है सैलाब मुतासरीन यहाँ पे बेयारो मददगार हैं। हालिया तूफ़ानी बारिशों और लहड़ी से आने वाले सैलाबी रेलों के बायस यहाँ पे सड़कें बह चुकी हैं, यहाँ के लोगों के मवेशी बह चुके हैं, लोगों के हालात अब जो इंतहाई ख़राब हैं और लोग जो है वो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। यहाँ पे गैस्ट्रो समेत दीगर ऐसी वबाएँ भी फूट पड़ी हैं जिनका कोई हल नहीं है और जो मुतासरीन हैं वो इलाज मुआलजे के लिए भी परेशान है। यहाँ पर के क्या मनाजिर हैं, मैं दरख्वास्त करूँगा कैमरा मैन आपको दिखाए कि यहाँ पर के जो रास्ते हैं वो भी यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। बिल्कुल कोई यहाँ से गुज़रने वाले जो है मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। जो मोटरसाइकिल हैं, इनके ट्रैक्टर हैं, जो दीगर सवारियाँ हैं वो गुज़रने में इंतहाई मुश्किलात दरपेश हैं। यहाँ पर मुतासरीन यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस किस्म की मुश्किलात हैं और हुकूमती तवज्जो यहाँ पे किस कदर हुई है। अभी बताइएगा। अभी हम यहाँ खड़े हैं, खड्डा पुल है हमारे। ये रास्ते जाते गैस पाइपलाइन तहसील छटर के कुबा शोर ड्राबी बैरू को ये अटैच करता है, ठीक है ना। हमारा ये रास्ता तबाह हो गया है, रास्ता आने जाने का नहीं है। हम इधर से मोटरसाइकिल को ऊपर से उठाकर हम वहाँ ऊपर चढ़ाई में चढ़ाते हैं। ये हमारे एक तहसील छटर, एक दूसरा कुबा शेर खान, दोनों इलाके को ये जो पाइपलाइन टच करता है। रास्ता नहीं है, इंतज़ामिया अभी तक ये बारिशें शुरू हो गई हैं, हमारे पास एक भी ज़ाहिर नहीं गया। तहसील छतर का AC अभी जा रहा था, मैंने उसको हाथ दिया, ये नहीं खड़ा हो गया, सीधा जा रहा था। मैंने बोला इसको खड़ा करूंगा, भाई ये तुमने ये रास्ता क्यों नहीं बनाया, वो रास्ता बनाया। गाड़ी को मैं हाथ दिया, वो चला गया सीधा। हमारे पास न AC आया, न हमारे पास DC आया, कोई एहलकार हमारे पास नहीं है। हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि खुदारा हमारा रास्ता को बहाल किया जाए। हमारे जो इलाके के लोग हैं उसमें कोई ना टेंट है, ना कोई राशन है, ना कोई बहुत बड़ा तरह तरह की बीमारियों में फैले हुए हैं, ना कोई डॉक्टर कोई आया। हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं हमारे को दादर से की जाए। जैसा कि ये सड़क जो है वो मुख्तलिफ देहातों को मिलाने वाली वाहिद सड़क है और हालिया तूफ़ानी बारिशों से के बायस आने वाले सैलाबी रेलों में बह गई है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दे रही। और ये जो सड़क है वो न सिर्फ शोरी ड्राबी जो तहसील छत्तर की यूनियन कौंसिल है बल्कि दीगर जो है मुलाका इलाकों को भी मिलाती है। यहाँ पर मौजा कटोर के एक मुतासरा शख्स मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो मौजा कटोर से किस तरह जो है यहाँ ये छत्तर रबी पुल के ज़रिए डेरा मुराद जमाली तक सफ़र कर रहे हैं और इनका सफ़र कितना आसान कितना मुश्किल है। जी बताइएगा साहब। क्या बताऊं, तो एक खंड तो नहीं है इधर से जाऊं। जब इधर से AC छटर वाला आया, अपना रास्ता ये सामना देखो कैमरे पर बनाया, उसी को क्या किया भाई, ये कुरान का ड्रो, ये एक लपा ये खंड पर लगा, उसने एक लपा भी नहीं लगाया। यही देखो आप पाँव में कैसा लग रहे हैं, ये पत्थर लग रहे हैं, ये सारा लग रहे हैं, यही है, झूठ नहीं है। सामने पाँव पैरों पर पड़े हैं, सही क्या करूं। नहीं है MP है मेरे इलाके में, नहीं AC है। लोगों के नुकसान क्या क्या है? नुकसान का बात मत करो बाबा, नुकसान का जो ही मेरा मार्केट था सारा मार्केट गया। मैंने मार्केट वाला हूँ, अभी मेरे साथ एक बसर नहीं, एक रोटी खाऊं, खुदा वाहिद शायद है। अच्छा, इतना नुकसान है? इतना नुकसान। मवेशी को क्या? मवेशी नहीं, माल बचा था, नहीं घर बचा था, कोई चीज नहीं है मेरे पास। सैलाबी रेला जिस वक्त आया, फसल बसल सारा गया। तेरे मेरा बस 20-30 दिन था, लाभ में तैयार था, वो सारा गया। अच्छा, अगर वो तैयार फसल पक जाती तो कितना आप कमा लेते? साहब ये थोड़ा बताते हूँ, 10 मन जरेब तिल का होता था, 20,000, 15,000, 10,000 मन जाते हैं। हाँ। मतलब एक जो है जरेब आपको कितना पैसे देता था? एक जरेब ₹1,00,000 साहब तिल का। हाँ बिल्कुल, 2 लाख रुपए। हाँ बिल्कुल। नाजरीन, एकड़ जो है वो 2 लाख रुपए तिल की फसल देती थी, लेकिन हालिया तूफ़ानी बारिशों के बायस ये फसलात मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं। लोगों के पास इस वक्त खाने के लाले हैं। इस सैलाबी रेलों ने एक तरफ मुखैर और दूसरी जानिब गुरबा, दोनों तबकों को मुकम्मल तौर पर पीस के रख दिया है। इलाके हज़ारों साल पीछे चले गए हैं, लोगों को सीधा होने में अब कई साल लग जाएंगे कि ये वापस अपने मामूल पर आएँ। तो ये मनाजिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इस वक्त रफ़ी कैनाल की जो है वो खड्डा पुल पे हम मौजूद हैं। खड्डा पुल के मनाजिर कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा आपको दिखाए कि मुतासरीन यहाँ के रिहायशी किस तरह खड्डा पुल से गुज़र रहे हैं इनके। और देखें जी, पानी इस वक्त भी तकरीबन आधे फुट के करीब खड्डा पुल में खड़ा हुआ है और लोगों को सफरी मुश्किलात की जो है वो सामना है। सामने आप देख रहे होंगे कि एक रिक्शा है जिसको गुजारने में शदीद दुश्वारी है लोगों को और इसको धक्के दिए जा रहे हैं। ये जो रास्ता है यहाँ से खड्डा पुल के ज़रिए कुछ अरसा कबल, क्योंकि छत्र पुल बह गई थी सैलाबी रेले में
तो उसके बाद खड्डा पुल के जो है यहाँ से रास्ता दिया गया था इसको। और ये देखें जी, ये मनाजिर आप देखें, ये मोटरसाइकिल को किस तरह जो है वो पानी के अंदर जो है वो ले जाया जा रहा है। ये देखो, ये आप जरा हट जाएं, आप जरा हट जाएं, ये मनाजिर दिखाएं जी, ये देखें, अभी ये जाते हैं, ये गिर जाएगा पत्थरों में, सीधा जाएगा। ये देखें। और ये आदमी एक यहाँ से आटा लेकर जा रहा है कंधे पर, सीधा जाएगा, ये देखो। ये शख्स जो है यहाँ से आटा कंधे पर लेके जा रहा है। आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी मुश्किलात यहाँ पे दरपेश हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया, तहसील इंतज़ामिया, किसी की जानिब से इनके ऊपर कोई नज़र नहीं की गई और ये रास्ते बहाल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। यहाँ के मुतासरीन, यहाँ के रिहायशियों ने हुक्काम बाला से, यहाँ के महकमा B&R जो जिनका ज़िम्मेदारी रास्तों की बहाली होती है, और असिस्टेंट कमिश्नर, इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर और जितने भी यहाँ पे अमलदार हैं, उनसे यहाँ के शहरियों ने मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर सैलाब मुतासरा इलाकों के रास्ते बहाल किए जाएँ, सैलाब मुतासरीन की इमदाद की जाए और उन्हें राशन समेत दीगर जो उनके नुकसानात हुए हैं उनके अजाले के लिए इमदाद फराहम की जाए। हुसैन बख्श सोलंकी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारा हर आने वाला नया वीडियो आप तक पहुँच सके।